हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड हैकर क्लास के अंदर। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 10th बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर 99% चांस है कि पूछा जा सकता है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके समझ के ही एग्जाम में जाना। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पश्च दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में होता है, क्यों? यानी कि जो हमारा गाड़ी होता है उसमें जो साइड मिरर होता है यानी साइड में जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, तो क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले समझो कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, कैसा इमेज बनाता है। जो उत्तल दर्पण है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और विस्तृत क्षेत्र वाला प्रतिबिंब बनाता है। विस्तृत क्षेत्र वाला प्रतिबिंब बनाता है कहने का मतलब है कि जो हमारे साइड मिरर होता है वो तो छोटा होता है, लेकिन पीछे के बड़े से एरिया का वो छोटे से जगह में इमेज दिखाता है। इसका मतलब है कि विस्तृत क्षेत्र वाला प्रतिबिंब बनाता है। अब इससे क्या होता है कि जो बाइक सवार होता है उसको पीछे के एक बड़े एरिया का इमेज उसके दर्पण के अंदर दिख रहा होता है, जिससे कि उसको समझ में आ रहा होता है कि कितनी गाड़ियां उसके पीछे है, कौन बड़ी गाड़ी, कौन छोटी गाड़ी, कौन अंकल की गाड़ी, कौन आंटी की गाड़ी, किसको साइड देना है, किसको साइड नहीं देखा, और कौन पुलिस की गाड़ी है, कब पुलिस से बचना है। ये सारा उसको उस उत्तल दर्पण के अंदर दिख रहा होता है। इसी को कहते हैं कि विस्तृत क्षेत्र वाला प्रतिबिंब बनाता है। देखो, दर्पण तो छोटा होता है लेकिन उसके अंदर कितने बड़े एरिया का इमेज दिखाता है, यही खासियत है हमारे उत्तल दर्पण की। इसलिए इसका उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने इमेज बना रखा है यानी डायग्राम बना रखा है कि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है उसका डायग्राम भी आपको एग्जाम में देना है। ठीक है, इंपैक्ट अच्छा होगा। तो यहाँ पे एक वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है। देखो, वस्तु से छोटी प्रतिबिंब है लेकिन इस वस्तु के साथ साथ इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब इस पूरे रीजन के अंदर दिख रहा होता है। तो ये डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना। अब बोलोगे सर मुझे तो डायग्राम प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, कैसे करूं, कैसे बनाऊं? मैं आपकी मदद करता हूं। देखो, सबसे पहले करना क्या, आपने को एक उत्तल दर्पण बना लेनी है इस टाइप से। ठीक, बोलोगे सर ये तो काम बहुत ही आसान है बाएं हाथ का खेल है। अच्छी बात है, एक उत्तल दर्पण बना लेना और स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ले लेना और इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये दर्पण का मध्य बिंदु है, इसको नाम दे देना पोल। अब आप स्केल की मदद लेना, अब पोल से 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क करना जिसको फोकस नाम दे देना। अब बोले सर 3 सेंटीमीटर फिक्स है क्या? जरूरी नहीं है कि आप 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे भी पॉइंट ले सकते हो। तो पोल से 2 या 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट लेना, उसको नाम देना फोकस। और फिर फोकस से उतना ही यानी 2 या 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लेना जिसको नाम देंगे वक्रता केंद्र। अब क्या करनी है, सामने में एक वस्तु रख देनी है और ज्यादा कुछ झोल नहीं है। अपने को क्या करना, 2 किरण लेनी है। पहली किरण जो है, पहली किरण ऐसे समांतर ले जाएंगे और जाहिर सी बात है उत्तल दर्पण पे समांतर किरण जाएगी तो वो परावर्तन के बाद फैल जाती है। ठीक, तो इसको हम ऐसे क्या कर देंगे, डाइवर्ज कर देंगे। ठीक है, ये रफ समझा रहा हूं। तो अब क्या है कि एक किरण ऐसे समांतर ले गए, ऐसे परावर्तन के बाद चला गया। दूसरा किरण ऐसे ले जाना, पोल से पोल की डायरेक्शन में ले जाना। हाँ, दूसरा किरण ऐसे ले जाना, अब परावर्तन के बाद ये ऐसे लौट गया। बोले सर ये तो बहुत आसान है, करने का कुछ नहीं है अपने को। एक किरण ऐसे समांतर ले गए, ऐसे परावर्तन के बाद लौट गया। एक किरण ऐसे पोल से ले गए, ऐसे परावर्तन के बाद लौट गया। अभी कुछ नहीं, थोड़ा सा और क्या करना कि ये जो किरण है इसको पीछे की तरफ आभास करना, तो ये फोकस से पास होते हुए प्रतीत होगा। और दूसरा किरण को ऐसे आभास करना और दोनों जहां कट करेगा वहां क्या बन गया, इमेज। ये हो गया प्रतिबिंब। इस तरह से डायग्राम बना देना, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, इजीली हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।